मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। जी बिल्कुल हो जाएगा, चिंता ना करिए। अब हम आज और कल, आज क्या तारीख हो गई? 28 है, 29 है। हाँ, आज 29 होगी ना, बस 30। आज क्या बृहस्पतिवार है ना? आज आज आकाश बृहस्पति है, बुध है? बृहस्पतिवार है ना, तो आज और कल बस 2 दिन आपकी प्रैक्टिस हो। उसके बाद मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोगों का। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है भाई। आइए प्रैक्टिस के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे दोस्त, हम पढ़ रहे थे कि इलेक्शन में जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लें। देखो, प्रैक्टिस के पीछे का सेंस ये है, देखिए यार, नॉर्मल क्वेश्चंस की तो आप प्रैक्टिस कर ही लेंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि मैंने क्लास में इतना सारा कंटेंट आपको दे दिया है, इतना मस्त आपको पढ़ाया कसम से, कि आप क्लास वाली चीज को खत्म करने के बाद आप अच्छे अच्छे तुर्रम का सवालों को तोड़ देंगे। लेकिन क्या होता है कि पूरे साल में ना 1 से 2 सवाल ऐसा आ जाता है जो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपका स्किल इतना भी मजबूत हो जाना चाहिए कि अगर 1-2 सवाल ऐसा आ भी जाए तो उसको भी हम तोड़ फोड़ दें। जी अभिषेक कुमार जी, अब आप देखेंगे आगे चीजों को आगे बढ़ते हुए, ठीक है? तो आइए भाई, एक भाई कह रहा है परसेंटेज कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया। हाँ यार, बहुत लंबा हो गया। क्योंकि लंबा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम प्रैक्टिस वाले हिस्से में ज्यादा घुस गए। लेकिन ये है कि अब आप देखना आगे के चैप्टर, मेरे से पहले आप आंसर बताना शुरू कर दोगे, क्योंकि परसेंटेज को आपने इतना मजबूत कर लिया ना। पता है, जो सक्सेसिव वाली मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, लगातार 2-3 दिन जो सक्सेसिव वाली प्रैक्टिस चली थी, वो ऐसी प्रैक्टिस है कि आपका आधा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। आधा कंपाउंड इंटरेस्ट उस प्रैक्टिस के दम पे। लेकिन अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि उसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ है, यानी हमने जो चीजें करी हैं वो किस हद तक हमें फायदा देने वाली है। तो हम परसेंटेज में जो मेहनत कर रहे हैं, बाकी चैप्टरों में वो मेहनत हमारी बच के आएगी, चिंता मत करो। अब आप देखो ना, अभी आप नए बच्चे और अभी आप आईबी के तो टॉप टॉप सवाल तोड़ने लग रहे हैं, तो आपने क्या हासिल कर लिया इस बात का पता आपको थोड़े दिन में पता चलेगा। देखिए, मेरा तो एक ही लालच है, परसेंटेज को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। परसेंटेज ढंग से रगड़ देंगे तो आगे किसी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। और आज ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा। आइए मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, सवाल ने कहा ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक 5वें वोट का मशीन द्वारा अवैध घोषित किया गया। प्रत्येक 5वें वोट का मतलब 1/5 वोट अवैध घोषित हो गए, मतलब 20% वोट अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। 20% वोट मेरे भाई क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। शेष वोटों में ए बी से 2500 वोट या कुल डाले गए वोटों के 10% के अंतर से चुनाव जीतता है। अब यहां से लाइन को ध्यान से पढ़ना। कहता है ए विंस द, यहां से पढ़ते हैं सॉरी, इन द रिमेनिंग वोट्स, जो बचे हुए वोट है उसमें ए जीत जाता है चुनाव विद ए मार्जिन ऑफ 2500 वोट्स, 2500 वोटों के मार्जिन से जीत जाता है। और या 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, जितने भी वोट पड़े उसके 10% मार्जिन से वो चुनाव जीत जाता है। और बी से इफ 90% द इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ बी। अब इफ जो शब्द आता है ना, यदि या इफ, इसका मतलब यहां से सवाल बदलना चाह रहा हो, यहां से एक नई कंडीशन आपके सामने देना चाह रहा है। इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। तो इनमें से कौन सा इलेक्शन का फिर रिजल्ट होता है, ये हमारा सवाल है। देखिए यार, सवाल में वो ये कह रहा है, ये इफ वाली लाइन को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, इफ से पहले वाली लाइनें पढ़ते हैं। ये भाई ए और बी जो है, इसमें ए जो है 2500 वोटों से चुनाव जीत गया, 2500 वोटों से चुनाव जीत गया। तो आप कह रहे हैं कि या तो शेष वोटों में से
जितने वोट बचे थे उसमें से ए बी से 2500 वोटों से चुनाव जीत गया, या कुल डाले गए वोटों के 10% के अंतर से चुनाव जीतता है। मतलब टोटल वोटिंग जो भी रही होगी उसका जो 10% है वो 2500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% की वैल्यू 250 को रिप्रेजेंट करेगी, तो 100% की वैल्यू कितनी को रिप्रेजेंट कर देगी? तो जवाब होगा 25,000 को। इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि सर वोटिंग जो हुई है ना, ये 25,000 वोटें पड़ी। कितने वोटें पड़ी हैं यहाँ? 25,000 वोटें डली हैं। 25,000 वोटें डली हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 25,000 वोटें पड़ी हैं। आपने कहा ठीक है जी, हमने मान लिया जी 25,000 वोटें पड़ी हैं, और हमें पता है 1/5 यानी 20% वोट इनवैलिड है। तो वैलिड वोटों की अगर मैं संख्या निकालूं तो 1/5 यानी 5,000 वोट इनवैलिड है, तो वैलिड वोट है 20,000। आपने कहा हाँ सर, यहां तक की कहानी हमें समझ में आ रही, आगे का ज्ञान दो। अब कह रहा है भाई मैं नई कंडीशन बना रहा हूं, और मुझे यह बात भी पता है कि इन 20,000 में से ना ए को बी से कितनी वोटें ज्यादा मिली? 2500 वोट ज्यादा मिली हैं। तो यार 20,000 को, हमें पता है 20,000 वोट ए और बी को मिली है। ए और बी को जो टोटल वोट मिली है वो 20,000 है, क्योंकि टोटल वोटिंग 25,000 थी, उसमें से 20,000 वोट पड़े, 5,000 इनवैलिड हो गए। और हमें यह पता है कि यार ए ने बी को हरा दिया 2500 वोटों से। तो यहां से अगर मैं निकलवाऊं आपको कि ए की वैल्यू बताओ, तो आप जानते हैं इक्वेशन सोल्व करना कि भाई इन दोनों के जोड़ का आधा कर देंगे, और बी की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस का आधा कर देंगे। तो 20,000 में से 25 ना ये आया 22,500, 22,500 का आधा करेंगे, 22,500 का आधा करेंगे तो ये आएगा 11,250 वोट। मतलब सच बात ये कि ए को मिले हैं 11,250 वोट। हाँ जी, और इसमें से अगर हम 2500 वोट हटा दें तो बी के वोट भी हमें निकल के आ जाएंगे, यानी 20,000 में से 11,250 हटा देंगे तो बचेगा 8,750 वोट। ये ए और बी के वोट हमें मिले। पहले इतनी बात को समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें समझेंगे। चीजों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आपने कहा जी ठीक है, अब हमें ए के वोट मिल गए, बी के वोट मिल गए। अब सवाल में एक नई कंडीशन दे रहा है, क्या कहता है? यदि इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन द फेवर ऑफ बी, अगर इनवैलिड वोट्स का 90% वोट बी के फेवर में होते, तो इनवैलिड वोट कितने जी? 5,000। इसका 90% यानी 9/10 वोट, यानी 4500 वोट अगर मेरे बच्चे बी के फेवर में होते, बी के फेवर में होते, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वोट होता? नहीं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन द रिजल्ट ऑफ द। अच्छा, तो उस केस में रिजल्ट क्या होता है ये हमें बताना है। तो कहता है अगर ये 5,000 वोट में से 90% वोट किसके पक्ष में होते? बी के पक्ष में होते, तो बताओ यार चुनाव का रिजल्ट क्या आ रहा होता? अब अगर 4500 5,000 में से इसको मिलते तो 500 वोट इसको मिल जाते। कहता है इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव बीन द रिजल्ट। तो कहता है उस केस में रिजल्ट क्या होता? तो आप कहते हैं कि सर ए के हिस्से में आ जाता है 11,750 वोट, और बी के हिस्से में आ जाता है 0, 5, 7, 5, 12, 8, 4, 12, 13,250 वोट आ जाता है। और सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई बी कितने % वोटों से जीतता? तो पहली बात तो ए नहीं जीतता, अगर ऐसा होता तो बी जीत जाता। ए नहीं जीतता, बी जीत जाता। और बी कितने % से चुनाव जीत जाता ये बताना हमें। तो हमें अब ये हम डिटेल में पहुंच गए यहाँ पे। अब हम इससे आगे की कहानी समझ सकते हैं कैसे। हमें यहां से एक बात पता चल गई, क्या कि सर आखिरी में ना हमसे परसेंटेज में रिजल्ट पूछा हुआ है। अगर हमें आखिरी में परसेंटेज में रिजल्ट पूछा हुआ है तो हमें रियल वैल्यू स्टार्टिंग से ही उठाने की जरूरत नहीं थी। हमें इस पूरे सवाल को रियल वैल्यू में ना लेके परसेंटेज में ही उठाना चाहिए था, और वहीं से हम इस सवाल को आसानी से ब्रेक कर लेते। हम इतना लेंथी नहीं लेके आते और फिर रिजल्ट नहीं निकालते। कैसे?
तो देखो यार, नियम सीधा सा है, कुछ वोटिंग हुई होगी, आपने कहा ठीक है। अब जो वोटिंग हुआ होगा उसमें से कुछ इनवैलिड रहा होगा तो बाकी वैलिड रहा होगा। तो हमारे सवाल की स्टेटमेंट ने ये कहा कि भाई एक चुनाव में ए और बी दोनों लड़ते हैं और हर 1/5वां वोट इनवैलिड हो जाता है। 1/5वां वोट इनवैलिड हो जाता है। 1/5 का मतलब बना 20% वोट इनवैलिड हो जाते हैं। मतलब अगर वोटिंग 100% थी तो 20% वोट इनवैलिड रहे होंगे, तो वैलिड रहे 80%। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि ए जो है वो बी को, अब यहां से लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, इन द रिमेनिंग वोट्स यानी जो वैलिड वोट्स हैं उसमें से ए जीत जाता है चुनाव को 2500 वोटों से या 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। जितने भी वोट्स पड़े उसके 10% मार्जिन से चुनाव जीत जाता है। मतलब यहां ये हुआ कि ए और बी के बीच में चुनाव हुआ, तो ए को बी से 10% ज्यादा वोट मिले, तो इसका 10%, जितनी वोटिंग हुई थी इसके 10% यानी 10% के मार्जिन से चुनाव जीत गया। तो 80 में से 10 घटाया, भाई इन दोनों को टोटल वोट मिले हैं 80 और दोनों का डिफरेंस है 70, यानी ए और बी को कुल मिला के 80% वोट मिले, जबकि ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो 10% है। तो यहां से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे जी, इन दोनों के जोड़ का आधा, 80 और 10 90 का आधा 45%। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर ए 45% वोट लेके आया और बी लेके आया होगा 80 में 45 गया 35%, तो 10% से चुनाव जीता है। हाँ जी, तो हम यहां से ये बात समझ पाए कि यार इनके वोटिंग का जो डिफरेंस है वो 10% आ गया, ए को 45% मिले, बी को 35%। अब एक नई कंडीशन लेके कहानी शुरू हो रही है, क्या? यदि 90% अवैध वोट बी के पक्ष में होते तो निम्नलिखित में से कौन सा वोट होता, या मतलब क्या नतीजा होता? कह रहा है जितने वोट इनवैलिड हुए उसका 90%, तो देखो यार ये थे अवैध वोट, इसका 90% कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे भाई 20 का 90 9 दूनी 18% बनाते, यानी कह रहा है अगर इसके 18% वोट इसके हिस्से आ जाते, बी के हिस्से, तो इस केस में इसके पास कितने वोट हो जाते? 8 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, तो इस केस में मेरे भाई इसको 53% वोट मिल जाते और इस केस से में 45% ही वोट रहते। तो हम कह देते जी 45 और 53 के बीच का डिफरेंस आया 8%, यानी बी चुनाव जीत जाता। और कितने परसेंट से चुनाव जीत जाता? 8% से चुनाव जीत जाता। क्लियर है मेरे भाई? तो ये मेरे सवाल का सही आंसर होगा। बड़ा सिंपल है, हमें देखना है कि लास्ट में परसेंटेज पूछे है तो हम शुरुआत से ही परसेंटेज को कैलकुलेट करते चलेंगे। आइए, देखिए दोस्त, कहते हैं एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं पी क्यू आर। पी को क्यू से 35% अधिक वोट मिले। 35% की फ्रैक्शन बनाएंगे मेरे दोस्त, 5% 1/20, 35 व 7/20। कह रहा है पी को क्यू से 35% ज्यादा वोट मिले, यानी क्यू को 20 वोट मिले तो पी को मिले 7 ज्यादा, मतलब 27 वोट। हाँ जी, और आर को क्यू से 15% ज्यादा वोट मिले, तो 15%, 5 3 15, 3/20। कहता है आर को क्यू से 3/20 ज्यादा मिले, इसे 20 मिले तो मतलब इसे 3 फालतू मतलब 23 मिले। तो यहां से कुल मिला के हमारे पास पी क्यू आर का डायरेक्ट रेशियो उसने दे दिया। अब अगली लाइन में कह रहा है कि पी ने आर को 2412 वोटों से पीछे छोड़ दिया। पी ने आर को, तो पी ने आर को कितने यूनिट वोटों से पीछे छोड़ा? 4 यूनिट से, और एक्चुअल में है ये 2412 वोटों से पीछे छोड़ दिया। हमने कहा ठीक है ये बात तो आपकी। अब आई आगे, यदि 90, जैसे ही यदि आया यहां से कोई कंडीशन घुमाना चाह रहा, कहता है यदि 90% मतदाता ने मतदान किया और कोई
अमान्य या अवैध मत नहीं डाला गया तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। देखो यार भाई 4 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो यहां टोटल वोट कितने, 27 और 23, 50, 50 और 20, 70, तो टोटल वोट हुए 70 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 4, तो 70 यूनिट की वैल्यू कितनी है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि सर वोटिंग अगर सवाल में पूछा जाए, वोटिंग अगर सवाल में पूछा जाता कि भाई कितने लोगों ने मतदान किया, तो यह हमारा आंसर होता। लेकिन कह रहा है जी 90% लोगों ने ही वोट डाले, तो 90% लोगों ने वोट डाले तो मतलब 9/10 लोगों ने वोट डाला। मतलब वोटिंग लिस्ट में अगर मतदाता सूची में 10 वोटर थे तो वोट डालने 9 यूनिट आए, तो 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 9, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी, ये हमारा सवाल है। अब देखिए यार, सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी कि आखिरी में 2 जीरो आएंगी ही आएंगी। अगर आखिरी में 2 जीरो आएंगी तो ये ऑप्शन कट गया और बाकी 2-3 तो रहें। अगली बात, हम चाहें तो यहां डिजिटल सम भी लगा सकते हैं या जीरो के बाद यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो सोल्व करते हैं थोड़ा सा एक स्टेप, उसका आंसर दिख जाएगा। देखिए यार 9 से काटेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास तरीके नहीं है, यहाँ पे हमारे पास तरीके हैं। कैसे, हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। भाई 7 तो कट नहीं रहा, यानी आंसर 7 से जाएगा। 7 6 42, 7 7 49, 7 से भाग जा रहा है। 7 6 42 ये भाग नहीं जा रहा, ये तो आंसर होगा ही नहीं। 7 6 42 ये भाग नहीं जा रहा, तो बचा मेरे भाई ऑप्शन है, यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी एक ही ऑप्शन चेक करा रहा। नहीं तो काटेंगे और फिर यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। देखिए भाई, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे, ए, बी और सी। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन मान लिया। कहता है तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% वोट मिले। अभी के लिए अगर टोटल वोट 100% थे तो उसका 20% वोट इसे मिल गए, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20%, जबकि कहता है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 20% है। तो वही वाली छोटी सी बात क्या कि भाई टोटल 100 थे तो 100 में से 20 हटा देंगे तो इनके कितने, 80। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ए और बी के बीच टोटल जो वोट है वो 80% है, और ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 है। आपने कहा ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, जिन दोनों के जोड़ का आधा, 80 और 20 100, 100 का आधा 50। इसका मतलब इसको 50% मिले होंगे, बाकी 30% इसे मिले। तो इस पहली इंफॉर्मेशन के दम पे हम एबीसी के वोटर्स निकालने में कामयाब रहे। अब कह रहे हैं यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 है, तो फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप इनका डिफरेंस है 10%, और 10% की वैल्यू है 37,000। तो विजेता को कितने वोट मिले, तो 50% की वैल्यू बतानी है। तो आप कहेंगे जी 50% का मतलब इसका 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना करेंगे। तो 0 0 0, 5 7 35, 5 3 15 और 1 15 और 3 18, 185, यानी ऑप्शन बी। कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पी को वैलिड वोट का 42% और क्यू ने इतने वोटों से चुनाव जीत हासिल की। देखो यार, बड़ा बेसिक सा सवाल है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, उसमें जो भी वैलिड वोट थे, जो भी वैलिड वोट्स थे, उसमें कहानी क्या हुई कि वैलिड का पी और क्यू, कहता है पी को 42% वोट मिले, तो बाकी क्यू को मिले होंगे 58% वोट। तो कहता है क्यू जीत गया, कितने परसेंट वोटों से जीत गया, 16% वोटों से। और कहता है 16% की जो वैल्यू 45,360 है।
तो मेरे भाई 16% की वैल्यू 45,360 है, 45,360। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, बटे 16। तो वैलिड वोट कितने होंगे, 100%। ये कहानी आ गई वैलिड वोट की। अब यहां से धीरे धीरे उल्टा चलते चले जाएंगे। अब आगे क्या कह रहा है, कहता है 10% वोट इनवैलिड थे। अगर 10% वोट इनवैलिड थे तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, मतलब अगर वैलिड, सॉरी 10% वोट इनवैलिड थे, मतलब वोटिंग अगर 10 की हुई होगी तो एक वोट इनवैलिड, तो वैलिड कितने रहे होंगे, 9। तो 9 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 10 की वैल्यू कितनी। तो मेरे बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि सर ये वाला जो आंसर होगा ना, ये आपका हो गया वोटिंग। ये क्या हो गया मेरे दोस्त, आपका वोटिंग। लेकिन सवाल ने कहा कि भाई जिन लोगों ने वोट दिया, मतलब जो एलिजिबल थे, उसमें से 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। 20% लोग वोट ही नहीं डालने आए, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 वोटर एलिजिबल थे तो एक नहीं डालने आया, तो वोट कितने डालने आए, 4। तो ये वोटिंग थी, तो 4 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी। अब मेरे भाई हमें इसकी कैलकुलेशन करनी और आंसर चेक करना है। देखो यार दोस्त, सबसे पहली चीज तो मुझे एक ही बात पे दिमाग दौड़ाना है, और वो ये कि 0-0 पे गेम घूम सकता है ना। 0 पे गेम कैसे घूमेगा, देखो ये तो तय है कि 9 से तो ये कटेगा ऊपर वाला। मैं कहूँ तो काट भी देता हूं, 9×5 45, 9×4 36, 0, 5,040 आया। अब दोस्त दिक्कत ये है कि हमें ये देखना है कि आखिरी में 3 जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी, या 1 जीरो आएगी। और यहां से बहुत छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है। अब कुछ भी करेंगे, लेकिन हम ये बात तो जानते हैं, कौन सी बात जानते हैं, मुझे खुद नहीं पता कौन सी बात जानते हैं, लेकिन ये बात हम जानते हैं कि अगर 100 मौजूद है तो जो भी आंसर होगा वो 25 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और 25 से डिवाइड होने वाला आखिरी 2 डिजिट, तो ये 90 तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये तो ऑप्शन से हट ही जाएगा। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा और बड़ा सोचते हैं, ताकि मैं कॉन्क्रीट कुछ निकाल पाऊं। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाली वैल्यू किससे डिवाइड हो रही है, क्या ये 8 से डिवाइड हो रही है। आप कहेंगे जी 8 से तो डिवाइड हो रही है। क्या ये 16 से भाग डिवाइड हो रही है, तो देखो 16 से भाग देके देखेंगे तो 16 3 48, 2 बचा, 16 दूनी 16 एकम 16, 16 5 16 से ही भाग हो रही है। अगर ये 16 से भाग हो गई फिर तो बल्ले बल्ले। कैसे, देखो अब आपको जीरो की समझ बता रहा हूं। अगर ये 16 से कट गई, अब देखो 16 से अगर ये कट गई तो मेरे भाई 4 से काटेंगे तो ये तुम्हारा 5, 2 जीरो तब भी आएगा ही आएगा। लेकिन जीरो में थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, कैसे, काट के ही पता चल जा रहा है, वो वैसे नहीं पता चल रहा। 16 दूनी 32, न 16 3 48, 2 बच्चा, 16 कम 16, 16 5 80। हाँ काट के ही पता चल रहा है, वैसे नहीं पता चल रहा। अब 4 से करेंगे तो देखो 4 से काटा 25, इसका अंदर ये तय हो गया कि मेरे सवाल के आखिर में एक ही जीरो होगी, 2 जीरो नहीं होगी। अगर एक ही जीरो होगी तो ये तो पहले ही कैंसिल कर दिया था, क्योंकि भाग नहीं हो रहा 25 से। यहाँ 2 जीरो इसलिए हट गया, ये 3 जीरो इसलिए हट गया, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। लेकिन मैं कह रहा हूं इतना भी दिमाग क्यों ही दौड़ाएं, ये तो हम जीरो की समझ को तैयार कर रहे थे कि यार जीरो कितनी आएंगे आखिर में। आखिर अदरवाइज हम एक बात समझ गए थे कि यहां से डिजिटल सम लेना बहुत आसान है। कैसे, 16 चौक 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10 1 आ गया, और नीचे एक ही चीज। ऊपर देखे तो 5 4 9, 9 आ गया, मतलब डिजिटल सम जीरो, और जीरो को किसी से भी गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा। ये बात कहती कि ये मेरा आंसर नहीं है। अब देखते 9 किसका आ रहा है, तो देखो भाई 9 गया, 7 3 10, 3 13 और 5 18, ये है 9 गया, 5 3 8, ये 9 नहीं आ रहा, 6 3 9 9, इसका भी 9 नहीं आ रहा। तो मेरे भाई ऑप्शन ए मेरा डायरेक्ट आंसर। हम्म, देखिए भाई ये सीजीएल प्री 2024 का सवाल है। सवाल में कहा दो उम्मीदवार पी और क्यू के बीच एक चुनाव में पी को वैध वोटों का 78% मिले। यदि मतदाताओं के कुल वोट इतने थे और क्यू को प्राप्त वैध वोटों की संख्या
क्या थी, यदि 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 15% वोट अवैध घोषित हो गए। देखिए सवाल में कह रहा है भाई 75,60,000 है टोटल वोटर, 75,60,000 थे टोटल वोटर, यदि मतदाताओं के कुल वोट इतने थे। अब सवाल ने एक चीज कही, कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 10% ने वोट नहीं दिया तो 90% ने वोट दिया, यानी 90-10 ने वोट दिया। उसके बाद उसने एक बात कही कि जितने वोट पड़े उसके 15% इनवैलिड हो गए, 15% यानी 3/20, 3/20 इनवैलिड हो गए तो 17/20 वैलिड हुए। आपने कहा जी हाँ ये बात भी सही है, और कहता है कि दो उम्मीदवार पी हुए चुनाव में, पी को कुल वैध वोटों का 78 मिला, यदि मतदाताओं के वोट इतने तो क्यू को प्राप्त वोटों की संख्या क्या थी। तो देखो यार, वैलिड का अगर पी को मिला 78 तो बाकी क्यू को कितना मिला होगा, अगर इसे 78% मिला है तो क्यू को मिला होगा 22%, और एक्चुअल में हमें क्यू की ही तो वैल्यू निकालनी है, तो हमसे पूछ रहा है कि भाई 22% की वैल्यू क्या होगी। देखो एक बात तो समझ में आ गई, क्या कि इसका जो आंसर होगा ना वो ये 1,47,000, 1,41,000, 1,41,000 तो नहीं होगा, बड़ा आंसर आएगा, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए थे, यही आंसर था 12,72,000, तो ये मेरा आंसर। आप कहें फिर भी नहीं आया सर समझ में, फिर भी समझाओ कि तीन क्यों कट गए। तो देखो यार भाई 75,60,000 का 90% लगभग मान लो अंदाजे से 60 लाख हो गया, 60 लाख का 85%, क्योंकि 15% इनवैलिड है तो बाकी 85% लगाओगे मान लो 50 लाख हो गया, और 50 लाख का भी 22% निकालोगे तो लगभग 10 लाख हो गया। यानी मेरा आंसर मोटा मोटा दिखाई दे रहा है 10 लाख के आसपास आएगा, जबकि पहले तीन ऑप्शन ए बी और डी ये तीनों तो 1,41 है, तो ये तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकते थे। लेकिन मान लीजिए पेपर में ऐसा होता कि चारों ऑप्शन बड़े बड़े होते, फिर क्या करते, फिर हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते, 17 की चेक कर सकते थे, 11 की चेक कर सकते थे, है ना। फिर हम अलग अलग डिविजिबिलिटी चेक कर सकते थे, या फिर हम डिजिटल सम लगा सकते थे। क्लियर है जी। देखिए मेरे भाई, ये IBACIO ग्रेड 2 2025 का सवाल है। सवाल ने कहा कि भाई एक स्कूल में अध्यक्ष पद के लिए ए बी और सी के बीच में चुनाव हुआ, ए बी और सी के बीच में चुनाव हुआ। कहता है 20% लोग अनुपस्थित रहे, 20% लोगों ने अपने वोट ही नहीं डाले, है ना। तो वोटिंग अगर वोटिंग लिस्ट में 100% थे तो 80% लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट डाला। अब सवाल ने कहा कि ए सिक्योर्ड 40% ऑफ द वोटर्स कास्ट, ए को जितने भी वोट पड़े हैं उसके 40% वोट मिले। देखिए या तो आप इसे 100% मान लें और फिर खटाखट सोल्व करते चले जाएं, ठीक है, या उसकी अगली लाइन अगर पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन बड़ी खास बोली कि भाई बी को जो वोट मिले हैं इक्विवेलेंट टू 19.2% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स, वो मिले वोटर लिस्ट के। तो हमें यह करना ये चाहिए कि भाई 80 का 40% निकाल लेना चाहिए, 80 का 40% आया 32, यानी ए को मिले 32% और बी को मिले हैं इसका 19.2%। तो भाई बाकी वोट कितने, तो देखो 80 में से 32 इसको मिल गए, 19 इसको मिल गए, तो बचे कितने वो निकाल लेते हैं। तो भाई 32 और 19 कितना हो गया, 51, 51.2% वोट बट गए, तो बचे कितने, 80 में से 51 घटाएंगे तो बचा 28.8% वोट। तो यानी 28.8% वोट ऐसे होंगे जो सी के हिस्से में होंगे, और कह रहा है कि सी को जो वोट मिले हैं वो 504, तो 28.8% की वैल्यू है 504, ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे 504, तो 1% की वैल्यू बटे 28.8, बिल्कुल ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए ए कितने मतों के अंतर से जीता, तो ए कितने मतों के अंतर से जीता, तो ए को मिले 32% और सी को मिले 28.8, तो ए जो जीतेगा वो तो अपने नियरेस्ट के साथ जीत रहा होगा ना, ये तो बहुत पीछे रह गया। तो डिफरेंस कितना आया, तो आप कहेंगे 3.2 का डिफरेंस आया। तो भाई 1% की वैल्यू इतनी, तो 3.2% की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं क्या होगा। ये मेरे भाई मेरा सवाल है। अब देखो दोस्त, डेसिमल से तो डेसिमल उड़ गया,
अब हम यहाँ डिजिटल सम वगैरह लगा नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि 8 8 16 2 18, ये 9 से भाग जा रहा है, तो पहले 9 से काट लो, तो 9 3 27, 9 2 18, 9 5 45 और 9 6 54 और 32 से 32 कट गया, आंसर आ गया 56। ऑप्शन ए करिए जी। राजबीर गुप्ता जी होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्यों नहीं होगा भाई? अगर आपके पेपर में आता होगा तो जरूर कराते होंगे ज्योग्राफी वाले टीचर। देखिए मेरे भाई, ये भी IBACI और ग्रेड 2 2025 का सवाल है। कह रहा है 80,000 वोटर्स रजिस्टर्ड है, 25% ने वोट नहीं दिया पहले राउंड में। ऑफ दोज हु वोटेड 12% वोट्स वर इनवैलिड, 12% वोट इनवैलिड हो गया। ड्यू टू ए टाई इन द फर्स्ट राउंड, पहले राउंड में टाई होने की वजह से ओनली द 2 लीडिंग कैंडिडेट प्रोसीड टू ए सेकेंड राउंड। देखो यार, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 100% वोटर्स थे, जबकि वोटर एक्चुअल में 80,000। कह रहा है 100% में से 25% ने वोट नहीं दिया, तो 100 का 25%, 25 ने वोट नहीं दिया, तो बाकी 75% ने वोट दिया। अब कहता है जिन्होंने भी वोट दिया 12% इनवैलिड हो गए। तो भाई 75 का 12%, 12% की फ्रैक्शन 4%, 1/25, तो 12 हुआ 3 गुना 3/25, 25 75 3 3 9, तो 9 वोट ऐसे थे जो इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने? 75 में 9 हो गया भाई 56 या 66, 66। यानी हम ये कह सकते हैं जी 66% वोट वैलिड रहे होंगे। दिस इज द वैलिड कहानी, वैलिड वोट, वैलिड। अब उसके बाद कहता है क्या हुआ? चुनाव हो गया टाई। ड्यू टू ए टाई इन द फर्स्ट राउंड, फिर कहता है फर्स्ट राउंड हुआ, 2 कैंडिडेट में वो टाई वाई हो गया, तो उसमें से मतलब जितने भी कैंडिडेट थे, तो जो लीडिंग कैंडिडेट थे 2, उनको सेकेंड राउंड के लिए हमने भेज दिया, सेकेंड राउंड में वोटिंग के लिए भेज दिया। लेकिन सेकेंड राउंड में जब हमने वोटिंग के लिए भेजा, तो कहा कि भाई 80% ऑफ द वैलिड वोट्स फ्रॉम द फर्स्ट राउंड टर्न अप टू वोट अगेन। फिर हमने ये कहा कि भाई जिन लोगों ने पहले राउंड में जो वैलिड वोट थे, उसके 80% लोग ही सेकेंड राउंड में वोट दे पाएंगे। यानी 66 के 80%, 66 के 80% मतलब 4/5, इतने परसेंट लोग ही मेरे भाई कुल मिला के वोट दे पाएंगे सेकेंड राउंड। अब कहता है कि वन कैंडिडेट रिसीव 30% ऑफ द वोट्स एंड द अदर रिसीव द रेस्ट। तो एक को कहता है कि जो वोट पड़े उसका 30% मिला, दूसरे को 70। तो बताओ जीतने वाला सेकंड राउंड में कितने वोटों से जीत गया? बाय हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर विन इन द सेकंड राउंड? हाँ है ना? पहले आराम से सवाल पढ़िए। अब आप ये समझिए कि एक जने को जितने वोट पड़े उसका 40% वोट मिले, 30 से 40 है, 30% मिले। तो एक को जितने वोट पड़े उसका 30% मिला, तो दूसरे वाले को मिले होंगे 40%। तो भाई चुनाव जो जीता होगा वो जीता होगा, हाँ 40 नहीं 70%। तो चुनाव जीता होगा 40% से, और 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी जितने भी ये वोट पड़े थे इसके 2/5% से ही चुनाव जीता होगा। 2/5 से मेरे भाई ये चुनाव जीता होगा। तो मेरे भाई ये कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा। जबकि एक्चुअल में वोटर कितने थे शुरुआत में? 80,000। तो 80,000 का इतना परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो 80,000 गुना में 66 गुना में 4 गुना में 2/25, 5/25, और परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100। बस मेरे दोस्त इतनी कहानी है और उसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पहले इतनी बात को समझिए। अब हमें एक बात समझनी है कि देखो कट पिट तो सर सब कुछ जा रहा है, 2 0 से 2 0 जा रहा है, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, 8 यहां पहले से था तो 8 गुना 4। अब हम चाहें तो यूनिट डिजिट चेक कर लें, लेकिन यूनिट डिजिट से कुछ हासिल नहीं हो रहा। हाँ सर यूनिट डिजिट से हासिल नहीं हो रहा। दूसरा और आसान चीज क्या है सर? और आसान चीज तो ये है कि हम 4 का मल्टीपल ढूंढ लें।
लेकिन 4 का मल्टीपल भी ढूंढने जाएं तो आखिरी 2 डिजिट 86, ये भाग नहीं होगा, हटा दो। 96 भाग हो जाएगा, 96 भाग हो जाएगा, 86 भाग नहीं होगा। अभी भी मैं बी और सी में फंस गया। फिर अब मुझे बताइए 66 है तो 11 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी, 6 का मतलब 3 से भी होगा। तो मैं 11 की भी लगा सकता हूं, 3 की भी लगा सकता हूं। मेरे को देखना है कि कौन सी मेरे को आसान पड़ेगी। जैसे 6 8 1 9 9 6 ये भाग जा रहा है, 8 1 9 9 6 ये भाग नहीं जा रहा। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। मैं चाहूं तो 11 का भी लगा सकता हूं। करिए जी। देखिए मेरे दोस्त, कहता है 3 कैंडिडेट है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड 3 कैंडिडेट है एक चुनाव में। कहता है एक्स को 30% ज्यादा वोट मिले हैं वाई से। तो 30% की फ्रैक्शन 3/10 किससे? वाई से। यानी वाई को 10 मिले हैं तो एक्स को मिले हैं 13 वोट। हाँ जी। जबकि जेड को 25% ज्यादा वोट मिले हैं वाई से। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4। कहता है इसे 4 मिले हैं तो भाई इसे मिले हैं 5। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। कहता है इसे 4 मिले हैं तो भैया उसको मिले हैं 5। अब हमें यहां से क्या कर लेना चाहिए? एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल लेना चाहिए। अगर मैं रेशियो निकालूं तो आप जानते हैं कि इसे 2 से गुना करना पड़ेगा, इसे 5 से। तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो इधर भी 5 से, इधर 2 से। तो इसे मिलेंगे 26 यूनिट, तो इसे मिलेगा 20 यूनिट और इसे मिलेगा 25 यूनिट। ये है मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई जेड को जो वोट मिले हैं उसका अनुपात। अब कह रहा है एक्स ने जेड को 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। एक्स ने जेड को, तो एक्स और जेड के बीच का डिफरेंस 26 और 25 का 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे भाई 5000। तो टोटल वोट कितने? 26 और 25 51 और 20 71। टोटल वोट है मेरे दोस्त 71 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 71 यूनिट की वैल्यू इतनी। ये है मेरे भाई वो टोटल वोट जो चुनाव में पड़े हैं। अब कह रहा है 71% मतदाताओं ने मतदान किया। 71% मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब ये जो वैल्यू है ये बेसिकली 71% के बराबर है। तो 71% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी? हाँ जी। और कहता कोई वोट अवैध नहीं है, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? बस। तो भाई सीधा 5 लाख। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। करिए जी। थैंक यू बेटा अंजलि। देखिए मेरे भाई, ये है आरपीएससी आरएएस प्रीलिम्स 2024 का सवाल। कहता है 3 उम्मीदवार एबीसी के चुनाव में, 3 उम्मीदवार हैं एबीसी, और इस चुनाव में ए को बी से 50% ज्यादा वोट मिले, यानी 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी इसे 2 मिले तो इसे 3। ए ने सी को 1,80,000 वोटों से हरा दिया। यह ज्ञात है कि बी को सी से 5% अधिक वोट मिले। 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी सी को 20 मिले होंगे तो इसे 1 ज्यादा, मतलब 21। पहले रेशियो ले लेंगे, तो भैया 21 3 63, यहीं लिख देता हूं। रेशियो निकालना आता होगा, 21 दूनी 42 और 20 दूनी 40। ये वो रेशियो आ गया जिस अनुपात में ए बी सी को मेरे बच्चों वोट मिले। इस अनुपात में मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी को वोट हमारे मिले। अब क्या कह रहा है? कहता है ए ने सी को 1,80,000 वोटों से, नहीं 1,80,000 या 18,000 है, ये 18,000 वोट है, 18,000 वोटों से हरा दिया। तो भाई ए को मिले 63, सी को मिले 42, 63 और 40 का डिफरेंस कितना आ गया? 23। तो 23 यूनिट जो है ना, वो मेरे भाई रिप्रेजेंट कर रहा है 18,000 को।
तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। अब टोटल वोट देखें कितने, तो देखो 60 और 40 100, 100 40 140 145, तो 145 यूनिट की वैल्यू कितनी, गुना 145। बिल्कुल ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, कहते हैं यार फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में नंबर ऑफ वोटर्स बताओ कितने हैं। अगर ये बात पता है कि 90% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट वोटेड एंड नो वोट्स वर इलीगल, 90% वोट, 90% ने वोट डाला, मतलब 10 में से 9 ने वोट डाला, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक बार चेक करिए। देखना भाई कहां गलती की है। ए गेट्स 50% मोर वोट्स देन बी, तो 2 से 3 है। ए ऑल्सो बीट सी बाई दिस, ए ने सी को इतने वोटों से हरा भी दिया है। इट इज नोन दैट बी गेट्स 5 परसेंटेज पॉइंट मोर वोट्स देन सी। तो ये बात भी सही है यार, 20 से 21 है और 21 दूनी 21 थी 63, ये बात भी सही है। 60 40 100 140 3 2 5, ये भी कहानी सही है। बच्चों इस क्वेश्चन के में कहीं डाटा में करेक्शन है, अभी बता रहा हूं करके। नहीं भाई ऋषभ यादव जी, आपका भी नाम ले लेते हैं। अंजलि का ही काहे नाम लेंगे। अखिलेश यादव जी, सर प्रैक्टिस क्लास का अलग फोल्डर मेरे भाई कल खत्म हो जाएगा, नहीं तो आज खत्म कर दूंगा लेट तक, और उसका फिर सारा परसेंटेज जो हुआ है उसको सिस्टमेटिक फोल्डर से लेके सारी पीपीटी से लेके सारी चीजें एक साथ अरेंज कराऊंगा। हम्म, क्या गलती है इसमें है। ठीक है भाई संजय, चेक कर लेते हैं क्या है। तो 2 सेकंड रुकना भाई, बस अभी चेक करके बता रहे हैं। यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कट रहा नहीं है और आंसर कटने पे ही आ रहा है। अब देखिए इसी सवाल में मिला भाई, देखा कहाँ गड़बड़ है। आंसर अप्रोक्सीमेट तो नहीं है। एबीसी का रेशियो ही गलत है इसका। In an election, 3 candidates A, B, and C. A get 50% more votes than B. A also beats C by 18,000 votes. If it is known that B gets 5% point more votes than C. इस सवाल में कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ है, इस सवाल को छोड़ दो। इस सवाल पे देखिए भाई, कहता है इन एन इलेक्शन 2 पर्सन एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट एंड नॉट पार्टिसिपेटेड, डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। कहता है एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया।
500 वोट इनवैलिड हो गए। अच्छा, ये सवाल बहुत अच्छा है यार। ये सीजिल 2025 का थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट उससे भटक के आया सवाल। देखिए यार, मैं इसे डिटेल समझाता हूं पहले। वोटिंग लिस्ट में जितने भी वोटर हैं उसमें से 2% वोटर्स ने वोट ही नहीं दिया। वोटिंग कह रहा है कि मान लेते हैं 100x वोटर्स थे वोटिंग लिस्ट में, 2% ने वोट नहीं दिया तो 98x ने वोट दिया। अब कह रहा है कि यार जिन्होंने भी वोट दिया है उसमें से 500 वोट इनवैलिड हो गए। तो 500 वोट इनवैलिड हो गए तो वैलिड हो गया 98x माइनस 500। साथ में ये भी कह रहा है कि दो लोग हैं चुनाव में, ए और बी। तो ए को जो वोट मिले हैं, ये 43% ऑफ द पर्सन एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट्स इन फेवर ऑफ ए। तो कहता है इसका 43% ए के फेवर में मिले, यानी 43x इसमें मिले। तो बी को कितने मिले होंगे भाई? वैलिड में से ए के वोट घटाएंगे तो 98x माइनस 500 में से 43x घटा देंगे तो ये दूसरे वाले के वोट आएंगे। तो 98 में 43 गया 55x माइनस 500। तो मेरे दोस्त ये वोट मिले हैं बी को। और लाइन में उसने कहा ए डिफीटेड बी, ए ने बी को हरा दिया 200 वोट से। मतलब ए माइनस बी के वोट करोगे तो डिफरेंस वोट भी 200। तो ए के वोट है 43x, बी के वोट है 55x माइनस 500 बराबर 200। देखो 43x माइनस 55x प्लस 500 बराबर 200। 55 में से 43 गया माइनस 12x और 500 उधर जाएगा तो माइनस 300। काट पीट चलाओगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25। अगर x की वैल्यू 25 आई तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है? तो डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात करिए। तो वो आई 98 गुना 25। हम जानते हैं 25 को 100 से गुना करते तो 2500, 2 कम यानी 50 का मतलब 2450। 2450 मेरा राइट आंसर। देखिए यार, ये सवाल हम पहले भी कराते आए हैं, है ना, और इसको ट्रिक से कराते हैं। ट्रिक में बताते वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम एक चीज बताते हैं। ये सीजीएल 2025 प्रीलिम्स का सवाल है और यहीं बच्चों को दिक्कत हुई। बच्चों को कहां दिक्कत हुई ध्यान देना, क्योंकि ऐसे गेम घुमा सकता है पेपर वाला और हमें तैयार रहना चाहिए। हम ये करते थे क्लास में, जब मैं बताता था इस ट्रिक को, मैं ये कहता था कि भैया ऐसे में ना अपनी तरफ से वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर मान लो, दो लोगों ने वोट नहीं दिया तो 98 यूनिट ने दिया। अब उसने कहा कि यार 500 वोट इनवैलिड हो गए। तो मैं ये कहता था कि इसको थोड़ी देर भूल जाओ और जितने वोटिंग है सारे के सारे वैलिड मान लो, 98 के 98 वैलिड मान लो। हम यहां से गलती कर रहे हैं, मतलब करते थे और बताते थे कि देखो यहां से हम गलत कर रहे हैं। अब जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 43% मिला तो इसे 43 यूनिट मिला। तो फिर मैं कहता था 98 में से 43 घटाएंगे इसे कितने मिले? 55 यूनिट। तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो गए कि इस हिसाब से तो बी चुनाव जीत गया, जबकि सवाल कह रहा है ए चुनाव जीत गया। तो भाई हमारी ट्रिक कभी फेल नहीं होती, जैसा था ना वैसे का वैसा चलते रहिए। तो ये बताइए, ए को 43 यूनिट मिले और बी को 55 यूनिट वोट मिले, तो ए कितने वोटों से जीत गया? माइनस 12 वोटों से जीत गया। भाई 12 वोट कम है ना इसके, तो मैं कह देता हूं माइनस 12 वोटों से जीत गया। जबकि एक्चुअल में कितने से जीत गया? तो 200 वोट से जीत गया। और हम करते क्या थे कि जो इनवैलिड वोट हमें यहां घटाने थे हमें वो यहां घटा देते थे। तो 200 में 500 गया, माइनस 300 आ गया। यहां कंफ्यूजन रहता था। तो भाई माइनस से माइनस कट गया तो 12 यूनिट 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 25। तो 98 यूनिट की वैल्यू 98 गुना 25। ये मेरे भाई मेरा राइट आंसर आ जाएगा 2450, ऑप्शन ए। हाँ है ना? करिए दोस्त।
देखिए मेरे दोस्त, कहता है एक चुनाव में बिटवीन पी आर एंड एस 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। 1/10 वोट यानी 10% वोट इनवैलिड हो गए। आर और एस के पक्ष में पड़े वोट कुल पड़े वोटों के आधे हैं और उन्हें बराबर बराबर वोट मिले हैं। मशीन में खराबी के कारण एस के आधे वोट और आधे अवैध वोट आर के पक्ष में चले गए। ठीक है जी, गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त वोटों का कुल प्रतिशत क्या है? देखिए भाई, सीपीओ 2024 का सवाल है। मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट। कहता है वोटिंग लिस्ट में 100% वोटर्स है। कह रहा है जो भी वोट थे उसमें से 10% इनवैलिड हो गए। तो भाई वैलिड कितने पड़े? तो 90% वोट वैलिड हो गए। अब कहते हैं 3 लोग हैं, पी, आर और एस। ये 3 लोग हैं पी, आर, एस। कहानी ये है, कहता है आर और एक्स के पक्ष में पड़े वोट कुल पड़े वोटों के आधे हैं। तो टोटल वोट 90% पड़े, इसके आधे आर और एस को मिले, यानी 45% वोट इन दोनों को मिले। ऐसा ही सवाल कह रहा है, एक बार पढ़िए। सॉरी, यहां से लैंग्वेज बदल रही है, मैंने नहीं पढ़ा। और इसको भी चेंज करते हैं शब्द को। ये वोटिंग लिस्ट नहीं, वोटिंग थी। अब देखिए यहां सवाल में क्या कह रहा है। वोट्स पोल्ड, जितने भी वोट पड़े इन फेवर ऑफ आर एंड एस आर हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। कि जितने भी वोट पड़े थे उसके आधे वोट आर और एस के पक्ष में पड़े। तो भाई 100 का आधा 50% वोट आर और एस को मिला है। एंड दे गेट इक्वल वोट्स, और कहते हैं दोनों को बराबर वोट मिले हैं। तो 50 का आधा यानी 25% इसे मिला है और 25% मेरे भाई इसे। आपने कहा जी यहां तक की बात सही है। तो मेरे भाई 25 और 25 कितने हो गए? 50। तो इसके पास कितने वोट आने चाहिए थे? 40%। अब अगली लाइन में क्या कहा उसने? उसने कहा ड्यू टू ए फॉल्ट इन द मशीन हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ एस। कहता है एस के जो वोट थे उसके आधे एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स, और जो इनवैलिड वोट थे उसके आधे, आर काउंटेड एडिशनली इन फेवर ऑफ आर। कहता है आर के फेवर में ये वोट और पड़ गए। आर के फेवर में ये वोट और पड़ गए, मतलब 25 का आधा यानी 12.5% वोट ये हो गए। और भाई इनवैलिड वोट कितने थे? 10%। 10 का आधा 5% वोट ये हो गए। कहता है ये आर के पक्ष में चले गए। सॉरी, ड्यू टू ए फॉल्ट इन द मशीन हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ एस एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स आर काउंटेड एडिशनली इन फेवर ऑफ आर। अच्छा, ये आर के पक्ष में चले गए वहां पर। तो आर को 12.5%, तो इसका आधा मिल गया, और भाई 5 इसका आधा मिल गया 5%। तो कुल मिला के आर को कितने मिल गए? 5 2 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, यानी आर को 42.5% वोट मिले। और यही हमसे पूछ रहा है कि भाई आर को कितने वोट मिले? तो 42.5%। पी में नहीं, आर में जोड़ना था। देखिए यार, ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 का सवाल है। सवाल ने कहा, कहता है कि यार एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, 95% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कहता है 95% लोगों ने अपने वोट दिए। एक उम्मीदवार को 25% वोट मिले, जबकि बाकी 3 उम्मीदवारों ने शेष वोटों का इतना इतना अनुपात आपस में बांट लिया। तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार और चौथे स्थान पर रहे उम्मीदवार के वोटों के, देखो यार 4 लड़के हैं, ए, बी,
सी डी। कुल मिला के कहानी ये समझना कि भाई वोट पड़े होंगे, वोटिंग हुई होगी, लेट से 100% वोटिंग हुई होगी। मैं थोड़ी देर के लिए 95 को भूल जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वोटिंग ही 100 पड़ी है। अब सवाल में कह रहा है कि भाई जितने भी वोट पड़े उसमें एक उम्मीदवार को 25% वोट मिल गए, तो मान लेते हैं इसको मिल गए 25% वोट। अब बाकी वोट कितने रह गए? 75%। कहता है इस 75% को जो बांटा वो बांटा हमने 6:7:2 में। इस अनुपात में वोट बांट दीजिए। बिल्कुल ठीक है, 6:7:2 में बांटा तो 6 और 7 13 और 2 15, 15 यूनिट 75%, तो 1 यूनिट 5%, तो 6 पंजे 30, तो इसको मिले होंगे 30%, इसको 35% और इसको मिले होंगे 5 दूनी 10%। यानी कुल मिला के अगर 100 वोट पड़े थे मेरे भाई, ध्यान देना मेरी शब्दों को, अगर कुल मिला के 100 वोट पड़े थे तो इसको 10 मिले हैं, तो इसको 35 मिले हैं, तो इसको 30 मिले हैं, तो इसको मेरे भाई 25 मिले। ये आ गया रेशियो। और इसको और सिंपली करना चाहो तो आप सिंपली भी तोड़ सकते हो। अब आपको 100 की भी जरूरत नहीं है, आपको रेशियो ब्रेक करना था तो आप इजीली रेशियो को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 5 5 है 25, 5 6 30, 5 7 है 35, 5 2 है 10। हम सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना लिख के, कि भाई इनको जो वोट मिले हैं वो 5:6:7:2 में मिले। और वोटिंग कितनी हुई होगी? 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 2 20, यानी 20 यूनिट वोट पड़े हैं, तो इतने इतने में पड़े। अब कह रहा है कि तीसरे स्थान पे रहा, तो भाई ये तो रहा होगा फर्स्ट पोजीशन, ये रहा होगा सेकंड पोजीशन, ये रहा होगा थर्ड पोजीशन और ये रहा होगा फोर्थ पोजीशन। तो सवाल में कह रहा है कि तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार और चौथे स्थान पर रहे उम्मीदवारों के बीच, तो थर्ड पे 5 रहा, चौथे पे 2 रहा, तो इनके बीच का डिफरेंस आया 3 यूनिट। तो कहता है ये जो वैल्यू है ये 69:198। हमने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब आइए आगे, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू बटे 3, तो 20 यूनिट की वैल्यू ए। अगर टोटल वोटिंग पूछ रहा होता, लेकिन उसने ये कहा कि भाई हमें टोटल वोटिंग मत बताओ, हमें ये बताओ विजय माफ करिए, फाइंड द वोट सिक्योर्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट, जीतने वाले को कितने वोट मिले। तो विनर को तो 7 यूनिट वोट मिले हुए, तो इनटू कहता है 7 की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। अब हमें ये देखना कि यार यूनिट डिजिट अलग अलग है सारे ऑप्शन में, है ना। 3 से मैं भाग दूंगा, 0 तो कभी भी आएगा नहीं आखिरी में, 3 से भाग दे ही लेते हैं ताकि आसानी से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, है ना। भाई वैसे तो मैं सीधा सीधा भी बता सकता हूं कि भाई 3 को किससे गुना करें कि इकाई का अंक 8 आए, तो आप कहेंगे आखिरी में 6 आया होगा, 3 6 18 आया ना। अगर ये 6 आया होगा इसे काटने के बाद आखिरी डिजिट, तो 6 को 7 से गुना किया होगा, यूनिट डिजिट 2 आया होगा, और वो ऑप्शन सी में। तो केवल मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। भाई बाकी फिर कल कर लेंगे, कल आपका ये प्रैक्टिस सेशन पूरा लगभग खत्म कर देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद भाई आप सभी का बहुत बहुत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू। और सोमवार से आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थैंक यू।